नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के DNC स्पोर्ट्स टर्फ में। ये एक तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स खिलाए जाते हैं। एक समय ऐसा था जब लखनऊ में कुछ गिने चुने ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, लेकिन अब लखनऊ की तस्वीर बदल रही है। यहाँ पर धीरे धीरे कर कर अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा रहे हैं, जो कि युवाओं के लिए एक बेहतर मौका है अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए। कई जगहों पर लोगों को बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्स क्रिकेट, स्केटिंग, फुटबॉल और दूसरे खेलों की आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में मिल रही हैं और युवाओं में फिटनेस व खेलों के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। बदलते दौर में खेल अब केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रह गए हैं। फिटनेस, बेहतर स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली के लिए भी लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर रहे हैं। आखिर लखनऊ में स्पोर्ट्स कल्चर कैसे बदल रहा है और इस शहर में कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और इसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या शुल्क हैं, आइए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। सर, आप इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं? शहरों में खुले ग्राउंड्स की कमी की वजह से ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पे दिन और रात में जैसे ऑफिस जाने वाले लोग हैं, ना शाम को छुट्टी हुई, कहीं ग्राउंड अवेलेबल नहीं है शहर में, तो बच्चे और पेरेंट्स सब मोबाइल की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर। तो इस कंसेप्ट में ये ऐसा है कि भाई 8-10 लोग अपना बुक करके खेल सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं क्रिकेट एकेडमी भी, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी चलती है। हर तरह के गेम्स मतलब आपके घर के पास ही मिल जाते हैं। और अगर कोई खुला ग्राउंड है वहाँ पे अनगिनत लोग आ जाते हैं खेलने, तो वो क्वालिटी प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। तो उस हिसाब से मैम ये स्ट्रक्चर टर्फ बॉक्स हमने बनाया है। और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं लोगों को? यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं हैं। देखिए, लाइट लगी हुई है, चारों तरफ से कवर्ड है और 24 घंटे ये ओपन रहता है। बाकी सेफ एंड साउंड है, यहाँ पे सब इन्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है? लाइक ईयरली या मंथली क्या फीस होती है? मंथली मैम, जैसे बच्चों की फ़ीस है 3,000 रुपये महीना चार्ज करते हैं हम लोग, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का। और जो लोग ऐसे ऑफिस जाने वाले बुकिंग पे आते हैं, अपनी टीम लेकर आइए, 1-2 टीमें जितनी भी हैं, अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं। 1,000 रुपये घंटा उनका हम चार्ज करते हैं। क्या यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स चलाए चलाए जाते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में? ऑफर की कोई बात नहीं मैम, ये जैसे आपके 15-20 लोग आए तो पर पर्सन 50 रुपये ही पड़ता है। कि तो अगर किसी को कोई और ऑफर मांगता है मैं दे देता हूँ। ज़्यादातर लोग संतुष्ट रहते हैं, मिनिमम फीस ही है। आपके मान लीजिए 15 लोग आए तो पर पर्सन वही 60-70 रुपये पड़ता है। तो कुछ ऐसे ऑफर की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई मांगता है कि भाई सुबह में थोड़ा कम कर दीजिए या वैसा कर दीजिए, या मंथली बेसिस पे डेली आएंगे तो उनका चार्ज कम कर दिया जाएगा। ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओपन होने की वजह से आपको क्या लगता है कि लोगों की फिटनेस में क्या बदलाव आएगा? जी मैम, स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को जोड़ता है। हर तरह की स्पोर्ट्स और बिजनेस ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में प्यार बढ़ाता है और एक दूसरे से लोग मिलते हैं, वो एक माहौल बनता है अपने पुराने दोस्तों के साथ। तो सब काफ़ी लाइक करते हैं, क्योंकि एक तरह से डिजिटल के ज़माने में मोबाइल से लोग जकड़ के रह गए हैं। तो बाहर निकलते हैं, सबकी हेल्थ अच्छी हो रही है, एक हंसी खुशी का माहौल होता है। जो भी खेलता है वो दोबारा ज़रूर आता है। लखनऊ में जितने पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, अब उससे ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स डेवलप किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी, पिछले 3 महीनों में यहाँ लखनऊ में 40 से अधिक टर्फ बन चुके हैं, जो मेरी जानकारी है। और क्योंकि ये डिमांड में है इस वक्त और हमेशा डिमांड में रहेगा, और स्पोर्ट्स से सिर्फ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो मेरी राय तो यही है कि अच्छे से अच्छा, और देश में सबकी इनकम भी बढ़ी हुई है। 1,000 रुपये घंटा 10-12 लोगों के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। उनसे इनकी हेल्थ अच्छी हो रही है और बाकी मेंटल, फिजिकल हेल्थ सभी कुछ को फ़ायदा हो रहा है। आप यहाँ पर कितने टाइम से खेलने आ रहे हो? मैं 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। जैसे कि अभी तो बारिश हो गई है, तो चक्कर में टर्फ विकेट्स वगैरह यहाँ पर रेडी नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ के विकेट्स एक नंबर हैं, और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 4 से 5 नेट है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। मतलब हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। लखनऊ में जो नए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आई मीन, जैसे आपको पता है कि आजकल के टाइम पे सारे बच्चे क्रिकेट या फिर मतलब कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अगर उसके लिए अगर उनके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह होंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। तो उस तरीके से कि अपने जो टाइम है उनका वेस्ट नहीं होगा,
आप जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बच्चे वहाँ पर जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे या फिर अपने आप को इन्हांस कर सकेंगे एज एन स्पोर्ट्स एंड एज एन स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट एज एन। यहाँ पर आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलती है और यहाँ की फीस का स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर 3000 पर मंथ है, फर्स्ट मंथ फॉर 4000 रुपीज़ एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टर्फ विकेट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर एक सर्टिफाइड कोच हैं और मोहित यादव सर, और यहाँ पर हमको 2 सीमेंट मिलते हैं और रोलिंग करने के लिए रोलर्स वगैरह हैं यहाँ पर, और बाकी जो बॉल्स की फैसिलिटीज़ है वो सर हमको प्रोवाइड कराते हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या कोई और सुविधाएं हैं जो ऐड कराई जा सकती हैं? यहाँ पर तो सारी चीज़ें हैं जिसको जो एक क्रिकेटर को चाहिए होता है, बट हाँ अगर कोई एक चीज़ ऐड करानी हो तो हम बॉलिंग मशीन ज़रूर बोलेंगे, जिसके लिए काम चल रहा है यहाँ पर, बट अभी बारिश के चक्कर में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मशीन है वो ख़राब हो सकती है बारिश में। सो बाकी मशीन वगैरह आ रही है तो यहाँ पर उस पर वो भी लग जाएगा। आप लखनऊ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कितना इस्तेमाल करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके करियर के लिए बेनिफिशियल हो? आजकल तो जितने बच्चे हैं सब बस फ़ोन में ही घुसे रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि बस जो भी है सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड ही सारी चीज़ें हैं। तो बस उनको ये बोलना चाहूँगा जितना आप बाहर निकलोगे, आप इंटरेक्ट करोगे पीपल से, आप उतना अच्छा आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, आपको बेनिफिशियल होगा। आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? My name is Asher. I am about to be 11. Right now I am 10. आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? I play cricket. यहाँ पर इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप कितने टाइम से खेल रहे हो? Like I don't remember actually. It's been a lot. यहाँ पर आपको आकर कैसा लगता है? Good, very good. यहाँ पर कोचेस आपको कैसे ट्रेन करते हैं? That's also the same answer. Good and very good. कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर कि क्या क्या खेलते हो आप, कैसे यहाँ पर आपको कैसे सिखाया जाता है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? So like we play cricket, we do batting, bowling and fielding. So like we do everything. We just first come in and just take some rounds, then we do exercise. Then sir tells us whatever to do, we do that. कैन यू टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट फिटनेस कि यहाँ पे लोगों को जो आजकल की जनरेशन है उसको स्पोर्ट्स कैसा लगता है, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और इसको और इम्प्रूव करना चाहिए? That like if you run, you may get stamina and exercising may give you more flexibility. आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम इनाया यादव है। मैं 11 ईयर्स की हूँ। आपने यही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों चूज किया अपने गेम के लिए? एक्चुअली ये आई लव दिस स्पोर्ट। ये क्रिकेट मेरा फेवरेट है और बचपन से सब लोग देखते आते हैं। सबसे ज़्यादा घर में उसी की बातें होती तो बचपन में खेला भी है। स्पोर्ट्स खेलते हुए आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, लाइक आपके फिटनेस में या फिर आपके स्कूल डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस आए हैं? स्पोर्ट्स के यहाँ पे जो फिटनेस सेशन होते हैं उससे मेरे अंदर ये आया है कि जैसे जब भी मैं स्कूल से आती थी बस से 6 घंटे पूरे स्कूल का होता है ना, तो वहाँ से आते हुए भी मैं थक जाती थी। लेकिन अब मैं स्कूल से आते हूँ फिर यहाँ पे 2 घंटे और, तो उसकी वजह से अब मैं जल्दी थकती नहीं हूँ। लखनऊ में जो है ना बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसकी वजह से कि लोग अपने, जैसे आपने बोला आप स्कूल से आते थे पहले थक जाते थे, अब नहीं थकते हो, ऐसे ही जो बड़े लोग हैं वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकाल कर स्पोर्ट्स खेलने आए, स्पोर्ट्स को टाइम दें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पे स्पोर्ट्स देखो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि ये हेल्थ के लिए होती है, क्योंकि अभी आजकल बहुत लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहते हैं, तो कभी कभी लोगों के अंदर बहुत जल्दी थकान हो जाती है। स्टेमिना की इस स्पोर्ट्स खेलने से तो स्टेमिना सबसे पहली बात बढ़ती है और इससे सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने से नहीं, हेल्दी डाइट भी लेनी बहुत ज़रूरी रहती है। जैसे कि अभी आपकी मम्मा से मेरी बात हुई है तो उनसे मैंने पूछा कि क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं माँ बन गई हूँ तो मैं कैसे खेल सकती हूँ। तो क्या आप अपनी मम्मा को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करोगे कि नहीं वो भी जाके गेम्स खेलें, ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर बन रहे हैं लखनऊ में तो उसका उपयोग करें? अगर वो चाहती है तो मैं उन्हें मोटिवेट करूँगी कि वो खेलना चाहती है, बट उनके पास भी टाइम नहीं रहता है क्योंकि पहले वो मुझे स्कूल से पिकअप फिर ड्रॉप ऑफ करते फिर यहाँ लाती हैं, और अब तो मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते तो उसमें फिर वो पढ़ाती है, तो उनके पास पहले से ऐसे टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए वो, लेकिन अगर वो चाहती हैं, अगर वो खेलना चाहती है तो
तो मैं उन्हें मोटिवेट करूँगी। आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम नमा, मेरी उम्र 5 साल है। आप यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? क्रिकेट क्रिकेट खेलने में आपको कितना मजा आता है? बहुत। आप क्या क्या खेलते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। आप सब करते हो? बस कीपिंग नहीं करता। ओके, आपकी डाइट क्या है? आप क्या खाते हो खुद को हेल्दी रखने के लिए? भिंडी की सब्जी, पनीर पराठा, ये सब। आप कुछ बाहर का जंक फूड खाते हो? आज कभी कभार। तो आप कभी कभार जब जंक फूड खाते हो तब आप कैसे हेल्दी रहोगे? नहीं खा पाऊंगा। आपका नाम क्या है और आप किस क्लास में पढ़ते हो? माय नेम इज़ वैभवी सिंह एंड आई स्टडी इन क्लास 5th। आपको फिटनेस को लेकर अगर आपको अपने बड़ों को कुछ बताना हो कि वो स्पोर्ट्स खेलने आए, ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं लखनऊ में बहुत सारे, उसके लिए अगर आपको उनको मोटिवेट करना हो तो आप क्या कहोगे? उनको पहले तो फूड में बोले तो उनको प्रोटीन फूड खाना चाहिए, लाइक एग, मेवा और क्या आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करोगे कि वो भी ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आकर गेम्स वगैरह खेले और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें? ज़रूर करूँगी। आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हो? मैं रोज़ सुबह उठ के मिल्क पीती हूँ, प्रोटीन फूड खाना पड़ता है, लाइक एग खाना पड़ता है, घी, क्या। आप जो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए हुए हो तो यहाँ पर आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हो या अदर कोई गेम है जो आप जिसमें आप अपने आप को इंक्लूड करते हो? हम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं यहाँ पे, क्रिकेट अकेडमी। लखनऊ में जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं वो खुल रहे हैं, इससे युवाओं को क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा उन लोग को आगे बढ़ने का कैसे। और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से भीड़ है और अच्छे कोचिंग उनको प्रोवाइड होंगे अगर ज़्यादा खुलेगा तो, और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अच्छे बाकी भी स्पोर्ट्स में जैसे आप बोली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुल रहा है उसमें बहुत से स्पोर्ट्स होंगे, तो हर स्पोर्ट्स में हर लाइन में जो अच्छा होगा वो आगे बढ़ सकेगा। एंटरटेनमेंट और फिटनेस के मामले में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी प्रचलन में है, ट्रेंडिंग चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? फिटनेस कैसे, स्पोर्ट्स में फिटनेस तो ज़रूरी होता है। फिटनेस ही स्पोर्ट्स है, जान लीजिए क्रिकेट में तो खास करके फिटनेस रहेगी तभी आपका सब कुछ अच्छा रहता है। और इंटरटेनमेंट से आपका, अगर आप इंटरटेनमेंट रहेंगे मतलब आप खुश रहेंगे, जितना आप स्पोर्ट्स में खुश रहेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा, ये भी होता है। लखनऊ में खेलों का माहौल तेजी से बदल रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी डेवलप ही हो रहा है। ऐसे ही लखनऊ के कई इलाकों में नए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जहां पे लोग जाकर डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स जो हैं गेम्स खेल सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं और अपने मनोरंजन का भी ध्यान रख सकते हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।